दोस्तों ये गवाही जो है वो 8 महीने पहले की है। इसको री-एडिट किया गया है और री-अपलोड किया गया है। हो सकता है आपको ये वीडियो क्वालिटी अच्छा ना लगे क्योंकि ये ऑनलाइन लिया गया है, पर ये गवाही बहुत ही तगड़ी है। आप इसको अंत तक सुनें और इसको शेयर करें। खुदावन का शुक्र है कि उसने हमें इकट्ठा किया है। एक बार फिर से हम लोग आपके सामने आए हैं। यीशु अल मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मैं आपके सामने एक पाकिस्तान से एक भाई की गवाही लेकर के आया हूं, जो कि पैदाइश से ही मसीही है, लेकिन उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने अपना जिंदगी को मसीह को समर्पण किया और कैसे वो ईमान में आकर के आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद जैसे एक शहर में, जहां पर तौहीन रिसालत से लेकर के हर एक बातों से बहुत खतरे हैं, किस तरीके से उन्होंने मसीह को अपना जिंदगी दिया और ईमान में वो शामिल हुए और आज वो मनादी करते हैं। आज वहां पर मसीह का कलाम को वो प्रचार करते हैं। आइए आज हम लोग उनको चैनल पे इनवाइट करेंगे और आप सबों से मेरी गुजारिश है कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक का इस लिंक को अगर शेयर नहीं किया तो आप जरूर से फेसबुक, व्हाट्सएप या जगह जगहों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये गवाही जो है बहुतों की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट। सिलास भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच में आए। ये लाइव स्ट्रीम अहमियत रखता है क्योंकि आपकी गवाही जो है मसीह ने आपकी जिंदगी में जो किया है ये बहुत अहमियत रखती है। एक बार फिर मेरी तरफ से सलाम और जय मसीह की। मेरा नाम सिलास है और मैं पाकिस्तान से हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा असीरों की तरह गश्त कराता है, अपने इल्म की खुशबू फैलाता है। लेकिन अभी मेरी जिंदगी क्या है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी पास्ट में जिंदगी कैसी थी, मेरी जिंदगी में खुदा ने कैसे काम किया, मैं क्या था और क्या से क्या खुदा ने बना दिया। जैसे भाई ने कहा, बिल्कुल मैं नॉमिनल क्रिश्चियन फैमिली, मतलब क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ और मैं नॉमिनल क्रिश्चियन था, बाय नेम मैं क्रिश्चियन था, लेकिन चर्च ना जाना, मतलब माँ बाप की नाफरमानी करना, ये मेरी जिंदगी में था। लेकिन मैं छोटे होते से बताता हूँ कि मेरी जिंदगी कैसे बदली। जब मैं तकरीबन छोटा ही था तो मेरे बाबा पे, पाकिस्तान में रहते थे तो सियालकोट में एक शहर है पाकिस्तान के अंदर, वहां पे हम रहते थे, तो मेरे बाबा पे ब्लास्फेमी का केस लग गया। और जब वो केस लग गया तो हम वहां से माइग्रेट करके इस्लामाबाद आगे, बाबा जेल में चले गए, उनको उम्र कैद होगी, चाचू को भी उम्र कैद होगी। लेकिन ज्यों ज्यों मैं बड़ा होता गया, मेरे दिल में मुसलमानों के लिए नफरत बहुत ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का जो वैश आना रवैया था ये बड़ा खतरनाक था। मेरे बाबा पे ब्लास्फेमी का केस लगा, मतलब इस चीज का भी मुझे गुस्सा था। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आसिया बीबी का आपने केस सुना होगा। इसके अलावा आपने एक भाई थे आसिफ भट्टी, उसको और उसकी बीवी को, जो प्रेग्नेंट थी, उसके मतलब पेट के अंदर बच्चा था, उसको और उसकी बीवी को, तीनों लोगों को उन्होंने भट्टे के अंदर चला दिया। इसके अलावा योहन्नाबाद का वाकया, योहन्नाबाद को चलाया गया, शांति नगर को चलाया गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से मेरे दिल में मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा नफरत थी, और इतनी नफरत थी कि मैं चाहता था कि दुनिया में जितने भी मुसलमान है ना, ये सारे के सारे मर जाएं, कोई भी जिंदा न रहे। और मेरे मतलब दिल के अंदर आता था कि मैं दहशतगर्द बन के, मतलब मसीही दहशतगर्द बन के, तो मैं पाकिस्तान के अंदर से और दुनिया के अंदर जितने मुसलमान है सबको खत्म कर दूं, जितने भी है सबको खत्म कर दूं। क्योंकि मैं जब स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हुई तो मैं बड़ा होता गया और दिल में ये भी तौसुब था, दिल में ये भी नफरत थी मुसलमानों के लिए। साथ में क्रिकेट खेलता था और महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया का जो कैप्टन है, मेरा फेवरेट प्लेयर था। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी तरह लंबे लंबे बाल रखने का शौक था, उसकी तरह खेलने का शौक था, उसी की तरह दिल करता था कि मेरा नाम भी ऐसे ऊंचा और सारे लोग मुझे जाने। और इतना पसंद था वो मुझे, इतना पसंद था कि मैं हर काम उसके लिए उसकी तरह कॉपी करता था। मतलब बैटिंग भी करनी है तो उसको कॉपी करना है, कोई भी स्टाइल बनाना तो उसको कॉपी करना है। और मेरी जिंदगी में चलता था, मेरी जिंदगी में झूठ बोलना, चोरी करना, जनाकारी, हरामकारी, मुकारी, हसद, बुगज, झूठ, ये सारी चीजें आम थी, बिल्कुल आम थी। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे घर में जो लोहे की चीजें या फिर कुछ पीतल की चीजें थी, तो वो बैट लगाने के लिए मैं क्या करता था, वो सारी की सारी सोल्ड आउट कर देता था, और सारी की सारी सोल्ड आउट करके उससे जो पैसे होते थे वो मैं लेके तो बैट लगाता था। माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप का हुक्म ना मानना, मेरे मतलब क्योंकि मेरे बाबा जो थे 4 साल बाद वो रिहा हो गए थे, खुदा का शुक्र है। तो उसके बाद मतलब उनकी नाफरमानी करना, भाइयों की नाफरमानी करना। उस वक्त में हालत बहुत मुश्किल थी, खानदान की, घर की हालत बहुत मुश्किल थी, लेकिन खुदा ने खानदान को संभाला, चाचू लोगों को संभाला, हमें संभाला। ये खुदा का शुक्र है, खुदा बेशक संभालता है। मेरी जिंदगी में मैं 2011 में मैंने फेसबुक आईडी बनाई थी, और तकरीबन उस वक्त 2015 तक तकरीबन मेरे 5000 दोस्त थे फेसबुक पे, जितने में से 300 लड़के थे, बाकी की सारी लड़कियां थी और फॉरेनर्स थी
अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए और इस तरह की सारी चीजें एक्टिविटीज करने के लिए मैंने क्या किया, उनसे दोस्ती की और वीडियो कॉल पे हम बात करते थे। और वीडियो कॉल पे कैसे बात करते थे, अक्सर शावर लेते हुए मैं भी बिल्कुल नूड होता था और वो भी बिल्कुल नूड होते थे, इस तरह बात करते थे। फोन मूवीज देखना, मस्टिबिशन करना मेरी जिंदगी में बड़ा आम था, मेरी जिंदगी में ये गुनाह बहुत आम था। और इतना आम था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि शायद हर रोज बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में चीजें आम थी। लेकिन 2015 के अंदर खुदा ने एक काम किया मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुनाह था, बहुत ज्यादा बदी थी। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे गंदा तरीन इंसान कहता हूं कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा गुनाह था। मेरी जिंदगी में दुनिया का सबसे मतलब जो खतरनाक गुनाह था, हर एक गुनाह जो मेरी जिंदगी में था वो था। चोरी करना, झूठ बोलना, जनाकारी करना, हरामकारी, नफरत, हर तरह की चीज मेरी जिंदगी में थी। लेकिन 2015 में खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया। 2015 की बात बताता हूं। 12 अगस्त 2015 को मैं आर्मी में गया, पाकिस्तान आर्मी में गया और वहां पे मुजफ्फराबाद के अंदर गया और वहां पे ट्रेनिंग करनी थी मुझे। लेकिन 3 दिन बाद मैं वहां से वापस आ गया। 15 अगस्त को मैं इस्लामाबाद वापस पहुंच गया। 15 अगस्त को जब वापस पहुंचा तो 17 अगस्त को जो स्कूल और कॉलेजेस थे वो ओपन हुए, तो मैं अपनी भाभी को और छोटी बहन को लेके उनको कॉलेज और स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन हुआ कि रास्ते में मेरा भाभी का और छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हुआ मैं भी रोड पे गिर पड़ा, मेरी बहन भी रोड पे गिर पड़ी और भाभी भी गिर पड़ी रोड के ऊपर। सो उस वक्त में हुआ कि इस साइड पे भी, मेरी इस साइड पे भी बहुत ज्यादा गाड़ियां थी, इस साइड पे भी गाड़ियां थी, पीछे भी गाड़ियां थी और आगे भी गाड़ियां थी। लेकिन खुदा जानता है कि वो सारी की सारी गाड़ियां कहां गई, ये खुदा जानता है। और जब मैं गिरा, भाभी को उठाया और भाभी की उस वक्त 6 पसलियां टूट गई, 6 रिब्स फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर होने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गए, हॉस्पिटल से घर आ गए, सारा कुछ चल गया, मामूल के मुताबिक हो गया। सो मैं घर बैठा हुआ, हमारे पास्टर आए घर और जैसे वो आए उससे पहले मैं मूवी देख रहा था, मुझे याद है मैं मूवी देख रहा था। लेकिन जैसे पास्टर साहब घर आए मैंने आईजी टीवी पे लगा दिया और पादी साहब जैसे गए मैंने फिर से आईजी टीवी से हटा दिया। पादी साहब जब आए तो उन्होंने कहा अच्छा खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है, खुदा आपसे ये चाहता है, खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा ने आपको जिंदगी दी है इसलिए आप खुदा के लिए जियो। मैंने कहा पादी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब मैंने इग्नोर किया बातों को। फिर उसके बाद पादी साहब ने कहा कि वो कल आएंगे। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो आए और जब आए तो मैंने फिर पादी साहब को देखे आइजैक टीवी पे लगा दिया। लेकिन उससे पहले मैं मैच देख रहा था। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था कि उस पादी साहब का मेरे दिल में इतना डर है, तो यार खुदा जो है कादर मुतलिक है, उसका मेरे दिल में कोई डर नहीं है। उस वक्त में यह हुआ कि मैंने ऐसे सोचना शुरू किया, खुदा की जात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और मैंने उस दिन क्या किया, रिमोट पकड़ा और मैंने जिंदगी टीवी पे लगा दिया। एक मसीही चैनल है जिंदगी टीवी, उस पे लगा दिया। वहां पे पास्टर नवीद मलिक थे। पास्टर नवीद मलिक शेयर कर रहे थे कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए। अब हुआ यह कि पास्टर नवीद मलिक जब ये शेयर करते कि हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए, वो अपनी टेस्टिमनी भी शेयर कर रहे थे कि किस तरह से वो मसीह पर ईमान लाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर सरगोदा शहर वहां पे रहते थे और वो कन्वर्टेड है। वो मसीह पर ईमान लाए और सरगोदा में जब ईमान लाए वहां पे भी उनको तंग किया गया। फिर वो कराची में गए, कराची में भी उनको तंग किया गया। वो फिर यूके चले गए, अभी यूके में होते हैं। उनकी जिंदगी में क्या हुआ कि खुदा ने किस तरह काम किया, मैंने ये टेस्टिमनी सुनी और मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मतलब छुई मुझे। और उस वक्त में ये हुआ कि जब मैंने दुआ करना शुरू की, मतलब दुआ भी मुझे इस तरह मतलब ठीक से नहीं करनी आती थी, मतलब मैं दुआ नहीं कर पाता था। लेकिन उस दिन ये हुआ कि एक्सीडेंट होने के बाद तीसरे दिन जब उन्होंने कहा कि दुआ का मतलब है गुफ्तगू करना, बातचीत करना, जब वो इस तरह उन्होंने कहा तो मैंने भी क्या किया, जो उन्होंने लीड किया कि वो कहते हैं कि जिसने कभी अपने गुनाह का इकरार नहीं किया वो मेरे साथ गुनाह का इकरार करे। मैंने भी अपने गुनाह का इकरार करना शुरू किया। मैंने कहा खुदावन मैंने मतलब ये गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह किया है। और एकदम से मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। और मैं नहीं जानता कि वो आंसू कैसे थे। तकरीबन कितनी देर तक मैं ऐसी घुटनों के बल बैठा रहा और दुआ करता रहा और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि दुआ के अल्फाज कहां से आ रहे हैं। और मैं रोता जा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं तो दुनिया का सबसे गंदा तरीन इंसान हूं, मेरी जिंदगी में तो इतने ज्यादा गुनाह है, तो मैं तो बिल्कुल जहन्नम का हकदार हूं। लेकिन एकदम से मेरे कान में आवाज आई, अगर तेरे गुनाह किरमिजी भी होंगे तो मैं इनको धोकर जूफे की तरह साफ कर दूंगा, बर्फ की मानी सफेद कर दूंगा। ये बात सुन के एकदम से जब मेरे कान में पड़ी तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। सो उसके बाद मैंने मतलब उस वक्त में दुआ करने के बाद आमीन किया और उसके बाद चर्च चला गया, चर्च जाना शुरू कर दिया, रेगुलर कर दिया चर्च जाना। और खुदा के कलाम की प्यास और भूख मेरे दिल में बढ़ती गई, हजूरी की प्यास बढ़ती गई। उस दिन मैं मसीह के साथ मिला, इनकाउंटर हुआ, इंटरवील किया मसीह ने, क्योंकि वो मुझसे बात की कि अगर तेरे गुनाह किरमिजी भी होंगे तो जोफे की तरह धोकर उसको साफ कर दूंगा।
तब मुझे मेरे गुनाह का एहसास हुआ। नफरत जो है वो कत्ल के बराबर है, तो मैं मुसलमानों से नफरत करता था, तो वो कत्ल के बराबर थी। अब चर्च में गया, चर्च में 23 अक्टूबर 2015 को मैंने बपतिस्मा लिया, और जब बपतिस्मा लिया तो पारी साहब ने कहा कि खुदा ने आपको कौमों के लिए मांगा है। मैंने कहा अच्छा, मतलब उन्होंने लिटरली ये प्रोफेसी की, और जब ये प्रोफेसी की तो उसके बाद मैं बड़ा इसको लाइट ले रहा था। मेरे जो कोलीग्स थे वो भी मुझे कहते थे कि खुदा ने आपको खादम होने के लिए बुलाया है, आप खुदा के खादम बनोगे, खुदा ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। तो मैं बड़ा इसको लाइट लेता था इस चीज को। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब पाल साहब ने कहा, उसके बाद मेरे दिल में ये सुकून नहीं था। मतलब मैंने बपतिस्मा लेने के बाद मैं जब बच गया, तो बचने के बाद मेरे दिल में ये सुकून नहीं था कि जो खुशी मेरी जिंदगी में, मैं चाहता था कि वो दूसरों की जिंदगी में भी आए। सो मेरे मोहल्ले में जितने मेरे दोस्त थे, मैंने सबको बताया कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसे कैसे काम किया है, खुदा ने कैसे कैसे मुझे बचाया है, खुदा ने कैसे कैसे मुझ जैसे गुनाहगार शख्स की जिंदगी में काम किया है। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने ये सबको बताया कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसे काम किया, तो हमारी चर्च में कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद मैं मुनादी करने के लिए, मतलब ये टेस्टिमनी जो मेरी जिंदगी में थी, इसको मैं लेके दूसरी कौमों तक जाना चाहता था। मैं चाहता था कि, क्योंकि मैंने कलाम को पढ़ते हुए देखा था कि जिसके पास मसीह है उसके पास, मतलब मसीह की मोहब्बत है ना, जिसके पास मसीह है तो उसके पास गवाही है। सो वो मोहब्बत मैंने देखा कि वो उनके पास, मुसलमानों के पास नहीं है। इसलिए वो लोग इतनी ज्यादा मतलब जहाद करते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा उनकी जिंदगी में मुश्किल है। वो मसीह की मोहब्बत को, जो हकीकी मोहब्बत है, उसको नहीं जानते, इसलिए वो लोग इस तरह करते हैं। सो जब मेरे दिल में ये इत्मीनान आ गया, पीस आ गया, तो मैंने कहा मैं भी उन लोगों के पास जाके उनको पीस के बारे में बताऊंगा कि पीस कहां पे मिल सकता है, मसीह के पास है। सो पहली दफा मैं मतलब मुनादी के लिए जाना था, और बहुत मुश्किल था कि मैं जाऊं, क्योंकि मेरी फैमिली में पहले ही पाकिस्तान में मतलब ब्लास्फेमी का केस लग रही है, छोटी बात नहीं है। और जब केस लग चुका था, तो उसके बाद मैं एनी हो किसी ना किसी तरीके से खुदा ने दुआ को सुना, रोजा रखा, खुदा ने दुआ को सुना, मैं चला गया। जब गया और वहां पे मैं एक शख्स से मिला, तो उसको मैंने पूछा कि आप मसीह के बारे में जानते हैं? उसने मुझसे 3 सवाल पूछे। मसीह कौन है, कहां रहता है, क्या करता है? ये सवाल जब उसने पूछे तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि क्यों, मतलब मैंने कहा यार मेरी उम्र 19 साल हो गई है तकरीबन, लेकिन कभी भी मैंने मसीह के बारे में किसी को नहीं बताया, और ये शख्स मसीह के बारे में नहीं जानता। मैंने उससे पूछा कि क्या आप कोको कोला कोल्ड ड्रिंक के बारे में जानते हैं? उसने कहा जी हाँ मैं जानता हूं। तो मैंने उनको कहा आपको पता है तकरीबन शायद 120 साल पहले कोको कोला को बनाया गया, लेकिन मसीह जो तकरीबन 2000 साल पहले आया, मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आप उसके बारे में नहीं जानते? उसने कहा नहीं जानता। फिर जो मुझे पता था, मैंने क्योंकि तब मत्ती की अंजील पढ़ी हुई थी, और जो मुझे मसीह के बारे में पता, मैंने मतलब उसकी पैदाइश का, उसके मरने का, जी उठने का, सब कुछ उनको बता दिया। और उसके बाद उनके लिए उन्होंने कहा कि मेरे सर में दर्द होती है 25 सालों से, क्या मसीह आज भी मोर्चे करता है? मैंने कहा जी हाँ मसीह आज भी मोर्चे करता है। और उनके लिए प्रेयर की, उनके सर पे हाथ रख के प्रेयर की, और जब प्रेयर की तो एकदम से उनके सर के दर्द ऐसे गायब हो गया, बिल्कुल एकदम से गायब हो गया। खुदा का शुक्र हो। तो अपने सर पे कैप पहनी हुई थी, उन्होंने कैप उतार के फेंक दी और कहा कि मैं 25 सालों से नमाज पढ़ता हूं, लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी में किसी ने शिफा नहीं दी। लेकिन ये शख्स 1 मिनट सिर्फ इसने यीशु मसीह के नाम से दुआ की तो मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। उसने कहा मेरे बाजू में भी दर्द होती है, इसके लिए भी प्रेयर करो। बाजू के लिए प्रेयर की तो खुदा का शुक्र है वो भी ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास कुछ अनाजील थी, उसने वो अनाजील ली और वो ले गया, वो चले गए। उसके बाद मैं मर्दान गया, वहां पे ब्रिटिश काउंसिल का म्यूजियम है। ये टेस्टिमनी, क्योंकि मेरा नाम सिलास है तो ये हमेशा मुझे तकवीयत देती है ये टेस्टिमनी। वहां पे जब गया तो ब्रिटिश काउंसिल का जो म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर जब गया था तो वहां पे माली बैठे थे, उनके साथ खुशखबरी शेयर की, मसीह के बारे में शेयर किया। उसके बाद वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके साथ शेयर किया। एक अमाम थे, उनके साथ खुशखबरी शेयर की, मसीह के बारे में शेयर किया। अब जो वहां पे अमाम वो मौलवी थे, कहते हैं कि ये यहाँ पे अंजील फैला रहा है, इसलिए इसको पुलिस को फोन करना चाहिए, पकड़ लेंगे। तो मैंने कहा, मैंने दोस्तों को कहा कि यार ऐसे ऐसे बात है। सो हुआ ये कि हमने वहां पे दुआ की, सिर्फ दुआ की। वो वर्ड्स ये थी कि देख मैं मर गया हूं, अब जिंदा हूं, अब्दुल्ला जिंदा रहूंगा, मौत और आल मेरवा के तमाम कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोली को बंद नहीं कर सकता और बंद के को खोल नहीं सकता। यही वर्ष को हमने ऐलान किया और बगैर चाबी के, बगैर किसी चीज के ताला ऐसे खुल गया ऐसे। और ये चीज देखे वो भी सारे लोग परेशान हो गए कि ये किस तरह हो गया, मतलब किस तरह का खुदा है इनका, मतलब किससे दुआ की है? तो हमारा खुदा बेशक कादिर मुतलिक है
और वो बड़े अजीब काम करता है। एक और टेस्टिमनी शेयर करूंगा एक लेडी के बारे में, उसके बाद मैं भाई अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कहीं से मैंने कुछ मिस किया तो पूछ सकते हैं। F9 पार्क के अंदर था, एक लेडी थी मुझे मिली जब, तो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। मतलब उनको मैंने सलाम की, लिटरली मैं कभी किसी औरत को सलाम नहीं करता ऐसे पार्क में जाते हुए, लेकिन उस दिन मैंने उन आंटी को सलाम किया, मैंने कहा सलाम आंटी। तो आंटी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा लो, आंटी कहेगी बेटा मुझे छेड़ है और जूतियां बहुत पड़वाएगी, मुझे बहुत डांट पड़वाएगी, लोग मारेंगे यहाँ पे। लेकिन दिल में ये हेजिटेशन थी। लेकिन आंटी ने, मैं वहां से जाने लगा, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा बेटा मुझे आपसे एक बात करनी है। कहते कोई खुदा नहीं है। मैंने कहा क्यों कोई खुदा नहीं है? कहती मैं 25 सालों से ढूंढ रही हूं कि कोई खुदा नजर आ जाए। कहते कोई खुदा नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आंटी जी खुदा है तो इसलिए मैं आज आपके पास आया, अगर ना होता तो खुदा मुझे आपके पास ना भेजता। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने मसीह के बारे में बताया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बारे में शेयर कर रही थी, बहुत सी चीजें शेयर की कि वो इस तरह नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सारा कुछ करती है, लेकिन खुदा कभी भी उससे नहीं मिला। मैंने कहा आंटी जी खुदा है, वो मुझसे मिला, मेरे साथ इनकाउंटर किया, आपके साथ भी करेगा। तो मैंने मत्ती की अंजील उसका 11वां बाप और उसकी 28वीं आयत उनके साथ शेयर की। वहां पे लिखा है मेहनत उठाने वाले और बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ नरम और मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। ये वर्ड्स उनके साथ शेयर की तो उनको काफी पीस मिला इस बात से। और उसके बाद मैंने उनको मसीह के बारे में बताया। उसके बाद उस लेडी के लिए वहां पे पार्क के अंदर प्रेयर की, और जब प्रेयर की तो उस आंटी ने कहा कि एक शख्स था, नूरानी सा उसका चेहरा था, और उसके हाथों में सुराख थे कील के, और उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा मैंने तेरी सारी मशक्कतों को देख लिया, तेरी सारी मुसीबतों को देख लिया है, फक्त मुझ पर इत्तेकाद कर, मुझ पर ईमान ला। ये बात उसने कही तो उसने कहा मैं चर्च जाना चाहती हूं। चर्च गए, चर्च में जाके प्रेयर की, उसने बाइबल पकड़ी, वहां पे बाइबल के अंदर उसने आस्तर का नाम पढ़ा, रूथ का नाम पढ़ा, और वहां पे मतलब नाम पढ़े उसने जब, तो कहते हैं कि बाइबल के अंदर औरतों के भी नाम है। तो पारी साहब ने कहा जी हाँ, बाइबल के अंदर औरतों के नाम भी होते हैं। तो उसने कहा अच्छा। कहती है अच्छा। कहती है कुरान के अंदर शायद तकरीबन 2 नाम है, और इवन अम्मा हवा का नाम भी नहीं है। उसने ऐसा कहा। पारी साहब ने कहा नहीं, बाइबल के अंदर बहुत सी औरतों के आप नाम पढ़ोगे, बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बहुत सी नबियां हैं जिन्होंने ये खिदमत की थी। सो उसने कहा अच्छा। उसके बाद पारी साहब ने भी उनके साथ मसीह के बारे में शेयर किया, फिर हमने मिलकर इबादत की उनके साथ, और इबादत करने के बाद दोबारा से उनके लिए दुआ की। और जब दुआ की, दुआ करने के बाद उस आंटी ने कहा कि पहले जो शख्स जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, अब मेरे सर पे हाथ रख के कहता है मैंने तेरी सारी मशक्कत को देख लिया है, फक्त मुझ पर इत्तेकाद कर। कहती है कि मैं कौन सा कलमा पढ़ूं और मसीह हूं। तो जैसा कि रोमियो के खाते में लिखा है कि जो कोई अपनी जुबान से इकरार करता है, दिल से ईमान लाता है। इकरार करना जुबान से और ईमान लाना दिल से होता है। सो उसने इकरार किया और मसीह की पैरोकार बनी। खुदा का शुक्र हो। और तब रोमियो 8:19 वहां पे लिखा है मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों को जाहिर होने की राह दिखती है। बेजुबान ताला खुदा की बात मानते हैं, लोग मुतलाशी हैं खुशखबरी के लिए, लोग निजात को जानना चाहते हैं, मसीह की निजात को, लेकिन बहुत कम है जो लोग इस वक्त, मजदूर बहुत कम है, बिल्कुल एंड टाइम्स में जी रहे हैं, बहुत कम मजदूर हैं। मजदूर चाहिए जो खुशखबरी को पूरा करें, जो निजात के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए। आमीन।